जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अनुसार व्यक्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है, दूसरा वो जो धोखा देता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती ज़रूर है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन में हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपके लिए। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़े है। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी गिरने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं, और इसमें एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाना, उसे छू लेना। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से मैं उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। जिस इंसान को हार और जीत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहते हैं। जीवन में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुँचते हैं जो प्रतिशोध की तरह परिवर्तन की सोच रखते हैं। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। धन और बल जीवन के फल हैं, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। याद रखना, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही कोई होते हैं, ये कटु सत्य है। किसी को दुखी देखकर अगर हंसी आने लगती है तो समझ लीजिए मनुष्य की मानवता समाप्त हो गई है। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे जल्दी ही त्याग दो, फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसान। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वे कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना, और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है,
और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार कराने के लिए। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। भगवान कहते हैं, जैसे आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। बांके बिहारी का नाम लो,